सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। 1857 की भीषण क्रांति के महान क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह के बारे में आज की वर्कशीट में हम और ज़्यादा नई जानकारी इकट्ठा करेंगे, समझेंगे। साथ में ऐसी जानकारी रोचक तरीके से जिन्हें जानकर के आप हैरान हो जाओगे कि आखिर ये कुंवर सिंह इतने महान क्रांतिकारी क्यों थे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने आशीष सर के साथ ऑनलाइन क्लास में। आज की वर्कशीट नंबर 23 15 दिसंबर। और प्यारे बच्चों ये हिंदी की है, यहाँ पर 8th क्लास नहीं बल्कि ये 7th क्लास है। बाई मिस्टेक यहाँ पर 8th क्लास लिख दी गई है। वीडियो को झट से अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। पुरानी वर्कशीट के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पुरानी सभी वीडियोज देख सकते हैं। प्यारे बच्चों हर किसी की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। आखिर वीर कुंवर सिंह इतने बड़े देशभक्त कैसे बने, इतने बड़ी देशभक्ति इनके मन में, स्वाधीनता की भावना, क्रांतिकारी बनने की ललक कैसे पैदा हुई। जगदीशपुर के जंगलों में वसुरिया बाबा नाम के एक संत रहा करते थे और इन्हीं संत के कारण जो हमारे वीर हैं कुंवर सिंह वो इतने महान क्रांतिकारी बने। और उसके बाद उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ और कई जगह जाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की सक्रिय योजना यानी कि प्लानिंग की। और खास बात 1845 से 1846 तक काफी एक्टिव रहे और गुप्त ढंग से इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ प्लानिंग करते रहे, किस तरह से रणनीति बनानी है। खास बात कुंवर सिंह की वो बैठकें गुप्त ढंग से करते। अक्सर जब आप और हम लोग कोई काम करते हैं, छोटा सा काम कर दिया और हम लोग इतना हल्ला मचा देते, मैंने तो ऐसा काम कर दिया, लेकिन कुंवर सिंह गुप्त बैठकें करते। और बिहार का सोनपुर मेला बहुत ही फेमस है। आप में से कितने बच्चे जानते हैं बिहार के सोनपुर मेले को, जहाँ पर कि हाथियों का क्रय विक्रय यानी कि लेन देन होता है, खरीद होती है। तो अगर आप बिहार के हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं इस जगह को जानते हैं। साथ में आपके इलाके में फेमस मेला कौन सा है वो भी मुझे कमेंट में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मेले में लोग अक्सर आप और हम क्यों जाते हैं, हम कुछ खाने पीने जानते हैं, खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, मिलने जाते हैं, मस्ती करने। लेकिन कुंवर सिंह गुप्त बैठकों के लिए मेले का प्रयोग करते थे। और ये क्योंकि मेले में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे में स्वाधीनता आज़ादी की प्लानिंग की जा सकती थी वहाँ पर। और यहाँ ये काम कुंवर सिंह ने बखूबी निभाया। अक्सर क्या होता है कि लोग मेले में आते हैं और उस टाइम क्या था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं थे, यूट्यूब नहीं था। आप पढ़ रहे हो देखो कितने अच्छे तरीके से, लेकिन तब नहीं था, इसलिए इसी तरह से योजना बनानी पड़ती थी। और ख़ास बात 25 जुलाई 1857 को एक और बात कि जो ये हमारे कुंवर सिंह थे इनकी अगुवाई में यानी कि इनके आगे रहते रहते इनकी लीडरशिप में एक और बहुत बड़ा काम किया। ये सोन नदी के पार आरा की ओर चले और वहाँ इन्होंने आरा के सभी सलाखें तोड़ दी जहाँ पर कि हमारे भारतीय लोग कैदी थे और सभी कैदियों को आज़ाद करा दिया। सभी वीर कुंवर सिंह की जय जय करने लगे। सिपाहियों ने फौजी सलामी दी और ऐसे वीर को तो सलामी देना बनता है। आप भी कुंवर सिंह के बारे में कुछ जरूर कहेंगे। वीर कुंवर सिंह बूढ़े हो गए थे लेकिन ये इतने बड़े सूरवीर थे कि ये अच्छे खासे जवानों को हरा देते थे और इसी कारण आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गए। कौन? कुंवर सिंह। दानापुर और आरा की एक और बात, ज्वाला बिहार में सब जगह फैल गई थी, लेकिन एक कमी रही, अंग्रेजों में अनुशासन की कमी थी और कुछ स्थानीय लोग यानी कि हमारे ही लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे उस समय, इसलिए अंग्रेजों को सहयोग किया हमारे लोगों ने। और सबसे और बात, हमारे पास हथियार नहीं थे, इसलिए जगदीशपुर का पतन नहीं रोका जा सका। मंगल पांडे और कुंवर सिंह की सेना परास्त हो गई। कब? 13 अगस्त को। लेकिन कुंवर सिंह हटे नहीं, डटे रहे और इनका आत्मबल टूटा नहीं, फिर से नई योजना बनाने लगे। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हम फेल हो जाते हैं, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। लेकिन वीर कुंवर सिंह को देख करके आपने सीखना है कि हताश नहीं होना बल्कि और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है।
इन्होंने और नेताओं के साथ मिले और अपनी लड़ाई को और आगे बढ़ाया। फिर से नई नई योजनाएं बनाई, कानपुर गए, रीवा गए, कालपी गए, लखनऊ तक पहुंच गए और लखनऊ से आगे गए आजमगढ़ की ओर, यानी कि अपनी सेना को आगे बढ़ाते गए, अंग्रेजों को हराते गए। उनकी जो ये बराबर जलाए रखा उन्होंने कि हमने आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, और उनकी वीरता पूरे उत्तर भारत में फैल गई। वीर कुंवर सिंह कौन हैं सभी लोग जानने लगे। ये जान करके अंग्रेजों के होश उड़ गए कि आखिर एक बूढ़ा भी है और जवान भी है, कैसे इतना डटकर सामना कर सकता है। जब उन्होंने देखा कि मंगल पांडे सबकी सेना मैंने हरा दी अंग्रेजों ने, लेकिन फिर भी कुंवर सिंह आगे बढ़ते गए, आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती गई, लोग इनके साथ शामिल होते गए, जुड़ते गए। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों का सहयोग मिलता गया और वीर कुंवर सिंह कहाँ, लखनऊ पहुंच गए अंग्रेजों को हराते हराते। तो प्यारे बच्चों, ऐसा वीर हर जगह हो, हर गली में हो, हर घर में हो, हर मोहल्ले में हो। आजमगढ़ की ओर जाने का उद्देश्य था, इसलिए वो आगे बढ़ते गए, आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करते गए और अंततः वो अंत में जगदीशपुर पहुंचे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना में घमासान युद्ध हुआ, अंग्रेजों की सेना हार गई। फिर से अंग्रेजों ने दोबारा आक्रमण किया तो और दोबारा फिर से हार गई। यानी कि कुंवर सिंह बूढ़े होते हुए भी जवानों से तेज लड़ते रहे। इस प्रकार अंग्रेजों की सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंचे। लेकिन एक बूढ़ा शेर कब तक लड़े, आखिर कब तक? एक दिन तो जाना ही है और बुढ़ापे में और थे, ज्यादा नहीं टिक पाए। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन बैंक अंग्रेजों का झंडा उतार कर इन्होंने अपना झंडा फहरा दिया जगदीशपुर में। और इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1958 को यह वीर संसार से अपनी अमर कहानी छोड़कर विदा हो गया, हम सब से दूर चला गया, ऐसी जगह जहां जाकर के आज भी हम वीर कुंवर सिंह की वीरता का गुणगान करते हैं और ऐसे वीर को सलामी देते हैं। कुछ कहना चाहोगे वीर कुंवर सिंह के बारे में? कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए इसके आज के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें 4-5 सवाल हैं, इन चारों पांचों के आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना किसने जगाई? तो बहुत ही आसान रहेगा इसका आंसर आपके लिए लिखने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। वीर कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले सिद्ध संत बाबा बसुरिया बाबा ने ही जगाई थी। क्लियर है ये वाला आंसर? दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, मेले मनोरंजन, खरीदारी, मेलजोल के लिए होते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने इस मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो चलिए इसके आंसर की तरफ। यस, वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त बैठकों की योजना बनाने के रूप में किया, क्योंकि मेले में काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए वीर कुंवर सिंह ने प्लानिंग की अंग्रेजों के खिलाफ। ना ही घूमने गए, ना ही खाने गए, ना ही मिलने गए, सिर्फ योजना बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। तो है ना हमारे गजब के कुंवर सिंह। तीसरा सवाल, वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए? आखिर ऐसा कौन सा काम किया इन्होंने जिसके कारण ये आरा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गए? तो चलिए इसका आंसर किस तरह से लिखोगे? वीर कुंवर सिंह की अगुवाई में सेना आरा पहुंची, वहां उन्होंने जेल की सलाखें तोड़ डाली, सभी कैदियों को आजाद कर दिया और बुढ़ापे में भी जम करके अंग्रेजों का सामना किया। ऐसी वीरता देख करके आरा क्रांति के ये महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। ऐसा वीर सिर्फ आरा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का केंद्र बनना चाहिए। भारत का हीरो हम वीर कुंवर सिंह को कह सकते हैं। चौथा सवाल, कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश क्यों उड़ गए? आखिर ऐसा क्या काम किया कुंवर सिंह ने? तो चलिए इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे? मंगल पांडे और कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त होने के बावजूद भी वे नई योजना बनाने में जुट गए, हारे नहीं, हटे नहीं, डटकर सामना करते रहे। इस कुंवर सिंह की वीरता और विजय यात्रा के आगे अंग्रेजों के होश उड़ गए। ये कैसा बूढ़ा आदमी है जो जवानों से तेज लड़ता है? तो चलिए अगला सवाल, हमारा जो 5वां सवाल है वो कुछ इस तरह से है। जिस प्रकार सोनपुर का मेला आपने देखा, बड़ा ही प्रसिद्ध मेला है बिहार का सोनपुर का मेला, इसी तरह आपके आसपास आपके इलाके में भी मेले लगते होंगे। आपने उनकी जानकारी एकत्रित करनी है कि आपके इलाके का फेमस मेला कौन सा है। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूं।
तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सोनपुर की तरह भारत में कई प्रकार के मेलों का आयोजन होता है, बहुत प्रकार के मेले लगते हैं। जैसे पहला देखो गंगा सागर मेला जो कि पश्चिम बंगाल में लगता है, कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है, पुष्कर ऊंट मेला जैसे यहाँ पर हाथी का मेला होता है बिहार में, वहाँ पर ऊंट मेला राजस्थान में लगता है, अम्बुरासी मेला आसाम में, सूरजकुंड मेला हरियाणा, दिल्ली के पास में हरियाणा में सूरजकुंड मेला का मेले में तो आप जरूर गए होंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कितने बच्चे सूरजकुंड मेला देखने गए हैं। श्रावणी मेला बिहार में, ओणम मेला केरल में, रथ यात्रा उड़ीसा में, उड़ीसा की रथ यात्रा बहुत फेमस है। इसी तरह से कंस यात्रा ये मेला है, कंस मेला मथुरा में और सिंहस्थ मेला महाराष्ट्र में। इनमें से किस मेले के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में आप इंटरनेट में सर्च करेंगे, आपको उसके बारे में मिल जाएगा और अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखोगे। कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।